बच्चों ये है रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। एक लेक्चर में मैं एक चैप्टर रिवाइज आपका करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा इसी लेक्चर में, यानी हर एक लेक्चर में एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे। और भी अधिक प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों तो द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये है हमारा द्रोण स्कूल का ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें मॉक टेस्ट की सीरीज अवेलेबल है। तो जैसे ये सैनिक का मॉक टेस्ट का सीरीज है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ये नवोदय विद्यालय का मॉक टेस्ट का सीरीज है 50 मॉक टेस्ट सीरीज नवोदय विद्यालय के लिए है, 25 मॉक टेस्ट सीरीज भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें कैसा आपको मॉक टेस्ट दिखेगा ये मैं दिखाता हूं। जैसे इस तरीके से आपकी रैंकिंग दिखेगी, जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे तो इस तरीके की रैंकिंग आपकी दिखेगी, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस दिखेंगी, ताकि आप अपनी वीकनेस पे काम करके अपने आप को और इंप्रूव कर पाओ और इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली हमने ये क्रैश कोर्स अभी जल्द ही लॉन्च किया है, जल्द ही स्टार्ट किया है। इस क्रैश कोर्स में नवोदय विद्यालय के कंप्लीट सिलेबस को कम टाइम में हम लोग कवर करवा रहे हैं और बिल्कुल ही कम फी में। तो अगर आप एक बार कंप्लीट रिवीजन चाहते हो नवोदय विद्यालय के सिलेबस का तो इस क्रैश कोर्स में जरूर से एनरोल करें। सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा 3 बैच है हमारा, और नवोदय विद्यालय के लिए अगर कंप्लीट बैच चाहते हो तो अर्जुन बैच है हमारा, और इसके साथ साथ ही अर्जुन बैच के साथ साथ ये हमारा मॉडल पेपर की सीरीज है जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो एग्जाम 10 कूपन कोड का यूज कर लेना। एग्जाम 10 कूपन कोड हमारे ऐप में आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है बताता हूं। जो भी कोर्स खरीदना है सबसे पहले तो स्टोर सेक्शन में जाना और वो कोर्स सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जाम 10 लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देना। तो एग्जाम 10 पे जब क्लिक करोगे तो ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी और बाई नाउ पे फिर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर इस रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी आप डिस्काउंट का लाभ उठा पाओगे। ध्यान रखना रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद से फिर किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी बैच के बारे में। फिलहाल अभी ये वीडियो कंप्लीट देखो, बिल्कुल भी इसके स्किप मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, रिवीजन तुम्हारा ही होगा। सो एंजॉय द लेक्चर। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स की आरटीपी यानी कि रिवीजन टाइम प्रैक्टिस की शीट हम लोग सॉल्व करेंगे। दशमलव संख्याएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये शीट सॉल्व कर ली होगी, ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा कोर्स से। क्रैश कोर्स के अंदर है ये शीट, तो डाउनलोड करके या फिर प्रिंट करा के सॉल्व कर लिया होगा। नहीं किया है बेटा तो एक काम करना कि जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो तो सबसे पहले मेरे सॉल्व करने से पहले खुद ही सॉल्व करना और देखना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आगे बढ़ना, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है। अगर मतलब नहीं आ रहा है तभी सॉल्यूशन देखना, कहने का मतलब है। आ रहा है तो अगले अगले उस पे अगले क्वेश्चन पे स्किप कर जाना जो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि खुद प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, तो खुद प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसीलिए आप सभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, फिर लेक्चर देखा करो। और नहीं किया है तो मेरे साथ साथ करो, लेकिन पहले सॉल्यूशन मत देखो, कहने का मतलब है। ठीक है। संख्या 635.734 में 7 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इसमें पूछ रहा है। तो बेटा 7 कहां है? यहां पे है। ये कौन सा प्लेस है? ये प्लेस है 10th प्लेस है। यहां लास्ट में TH लगेगा, यानी कि दसवां प्लेस है ये। ठीक है। तो ये या तो आप 10वां कह लो या तो आप दशांश कह लो हिंदी में, और इंग्लिश में तो 10th रहेगा ही। तो 7 10th यानी कि 7 दशांश। ठीक है। इसमें 5 का जातीय मान। तो बेटा जातीय मान हमेशा जो फेस वैल्यू होती है वो चाहे कहीं भी हो, फेस वैल्यू वही रहती है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो 5 का फेस वैल्यू हो जाएगा 5 ही होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इसमें कह रहा है 4.34 में क्या जोड़ा जाए कि इतना मिल जाए। तो क्या जोड़ा जाए? व्हाट शुड बी एडेड टू 4.34 सो दैट द रिजल्ट बिकम्स 12.5। तो अपने को करना क्या है, 12.50 में से 3 ये वाला जो 4.34 है इसको माइनस कर देना है। तो ये 16 हो गया और इधर 8.16, ऑप्शन हो गया सी। ठीक है। ठीक है बेटा। इसको दूसरे तरीके से समझो तो ऐसे समझो कि जैसे हमने 4.34 में अगर x जोड़ा तो हमको मिल रहा है 12.5। तो x की वैल्यू निकालनी है कि क्या जोड़ा, तो x जोड़ा। तो इधर ले जा करके माइनस करोगे तो x इज इक्वल टू 12.5 और माइनस 4.34, ऐसे भी कर सकते हो। कह रहा है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, यानी कि दशमलव समतुल्य क्या है।
तो डेसिमल इक्विवेलेंट दशमलव समतुल्य कैसे निकालेंगे, देखो बेटा 7 होल 3/8 है, तो 7 तो पूरा पूरा पार्ट है, यानी कि 7 पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा। अब वो कुछ क्या होगा वो देखो, वो कैसे निकालेंगे, 3/8 है ना, इसी को कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करेंगे अगर डेसिमल में, तो 8 का भाग हम लोग देंगे बेटा 3 में, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, और 8 3 का 24, 6 बचा, 0 एक फ्री का मिल गया, और अगर 0 फ्री का मिल गया तो 8 7 56, 4 बचा 0, 8 5 40, तो 0.375 आ रहा है, 7.375 ऑप्शन आ गया सी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इसमें 7 के स्थानीय मानों का योग, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर दिस। तो ये नंबर दिया है, इसमें 2 बार 7 आया है, देखो एक बार 7 तो यहां आया है, एक बार 7 यहां आया है, कह रहा है दोनों के प्लेस वैल्यू का सम। तो जब भी प्लेस वैल्यू का समेशन पूछे ना, जब भी योग पूछे, तो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ध्यान से समझना। यहां देखो 7 है, उसके बाद केवल 7 7 उतारना है, यहां 0 लिख दो, 0.0, यहां 7 है तो यहां भी 7 लिख दो, यही आपका आंसर हो गया। देखा कितना आसान है, देख रहे हो कि हमको क्या करना है, जहां 7 है वही बस उतारना है, बाकी जगह 0 रख देना है, तो 70.07 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप एक एक करके जाओगे ना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो यहां पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा, यहां समझना बात को, कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहां पे 7 की प्लेस वैल्यू होगी 70, क्योंकि जहां पे डेसिमल रहता है वहीं तक जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। यहां पे ये 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 0.07, क्यों, क्योंकि पॉइंट के आगे देखेंगे, यहां 0 लगाएंगे, यहां 7, 0.07, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो 70 और प्लस 0.07, तो ये हो जाएगा 70.07, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझे बेटा, तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जैसे करना चाहो कर लो। राइट 83.75 एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में लिखना है, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 83 और प्लस 0.75, तो 83 का मतलब तो 83 ही हो गया, और 0.75 का मतलब होता है 3/4, तो ये हो जाएगा 83 होल 3/4। 0.7 का मतलब मुझको कैसे पता 3/4, बेटा कर सकते हो ना, 0.7 है तो इज इक्वल टू 75/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 3 75, 25 4 ये हो गया, तो 3/4 हो गया। ठीक है, तो 83 होल 3/4 ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो कि इस संख्या में कह रहा है, ये वाला जो नंबर है, 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर, यानी इन द नंबर 53.807 द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू देखो 53.807, यहां पे किसकी बात कर रही किया जा रहा है, किसकी बात हो रही है, 3 की बात हो रही है। तो 3 का जो प्लेस वैल्यू होगा, वो यहां पे प्लेस वैल्यू भी 3 का 3 है ना, और 3 का फेस वैल्यू भी 3 है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे है, इसीलिए दोनों वैल्यू 3 ही आ रही है। दोनों का डिफरेंस करोगे तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये देखो कह रहा है 0.5 0.2 से कितने परसेंट अधिक है। देखो ये है 0.2, ये है 0.5, ये कितना ज्यादा है बेटा, जरा देखना कितना ज्यादा है, 0.3 से ज्यादा है। कैसे, 0.5 - 0.2 करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो कितना ज्यादा है, तो हमने कहा जी ये ज्यादा है, कितना, 0.3 ज्यादा है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, 0.2 से कंपेयर कर रहे हैं। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, 0.3 को ऊपर रखेंगे और 0.2 नीचे रखेंगे। 0.2 नीचे इसलिए रख रहे हैं बेटा, देखो इसको भी तो नीचे रख सकते थे, क्यों नहीं रखा, क्योंकि कंपेयर इससे कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि इससे कितना ज्यादा है, इसलिए कंपेयर इससे कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 0.2 को नीचे रखे, अब इंटू 100 कर दिया हमने। जब इसको इंटू 100 किया बेटा, तो देखो ये 3/2 इंटू 100 ये किया, तो 2 से काटा तो ये 50 आ गया, 50 गुना 3 कितना हो गया, 150। ये 50 गुना 3 150 आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि 500 ग्राम, 800 ग्राम तथा 1500 ग्राम का मौसा ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 500 ग्राम, 800 ग्राम एंड 1500 ग्राम। इनका एचसीएफ आपको निकालना है। देखो बेटा, इनका अगर एचसीएफ आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ। अगर एचसीएफ निकालना है तो सारे ग्राम में है ना, तो निकाल सकते हो आराम से। सबसे पहले तो एक काम करो, ये 800 है, 500 है, 800 है और कितना है, 1500 है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से समझना। देखो 500 लिखो,
800 लिखो और 1500 लिखो। एचसीएफ निकालने का ये भी एक तरीका है, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, रहने दो, फिर कंफ्यूज होगे तुम। सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, तो निकालना है ना, तो 500 और 800 इन दोनों का एचसीएफ निकालो। तो 500 इंटू 1 500 हो गया, और ये कितना बचा 300 यहाँ पे बचा। अब 300 का 500 में डिवीजन करो, तो 1 टाइम्स 300 हो गया, यहाँ पे 100 बचा। 100 का 300 में डिवीजन करो, 3 टाइम्स 300 हो गया, यानी खत्म हो गया, कहानी खत्म। तो 100 क्या हुआ बेटा, ये एचसीएफ हुआ, किसका किसका, इन दोनों का एचसीएफ 100 हो गया। अब ये 100 500 और 800 का एचसीएफ आया है, इन दोनों का तो कहानी खत्म हो गया। अब 1500 बचा, तो अब 100 से इसका टक्कर कराएंगे, मतलब 100 का एचसीएफ निकालेंगे, 100 और 1500 का एचसीएफ, तो ये 15 बार में भाग चला जाएगा 1500, तो यानी ये भी कहानी खत्म हो जाएगी। यानी 100 फाइनल हमारा एचसीएफ आ रहा है। 100 क्या है, 100 ग्राम है एचसीएफ, ये जो आ रहा है इज इक्वल टू ये 100 ग्राम है। लेकिन कहीं ऑप्शन है क्या 100 ग्राम, बताओ, कहीं ऑप्शन नहीं है। तो 100 ग्राम को अपन क्या करेंगे ना, किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सारे किलोग्राम में है। किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो 100/1000 करेंगे, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना किलोग्राम हो जाएगा, यहाँ 00 से 00 कट गया, यानी कि 1/10 किलोग्राम। 1/10 किलोग्राम का मतलब 0.1 kg। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 0.1 kg, ये वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, 10th क्वेश्चन देखो। इसमें ये कह रहा है कि 45.007 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखिए। कन्वर्ट 45.007 टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो अब इसको लिख सकते हैं 45.007, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 45 और प्लस 0.007, तो 45 तो है ही हमारे पास। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलें तो 007, और देखो यहाँ पे दशमलव था ना यहाँ, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 3 0 बढ़ा देंगे, तो 45 होल ये क्या आ रहा है 7/1000। 45 होल 7/1000, ये हमारा आंसर आ रहा है। बात समझ में आ रही बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, विवेक की ऊंचाई 1.75 मीटर है तथा भरत की ऊंचाई इतनी है 1.83 मीटर, तो बताएं कि भरत विवेक से कितना ऊंचा है। विवेक साइट इज 1.75 मीटर एंड भरत साइट इज 1.83 मीटर, देन हाउ मेनी सेंटीमीटर इज भरत टॉल एज कंपेयर टू विवेक। देखो बेटा, विवेक की हाइट इतनी है, भरत की हाइट इतनी है, यानी भरत बड़ा है, कितना बड़ा है 1.83 माइनस कर देंगे 1.75, तो ये आंसर कितना आएगा हमारा। देखो तेरे में से 5 जा तो 8 हो गया, और ये 0, यानी कि 0.08 मीटर बड़ा है। लेकिन आंसर सारे सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.08 इंटू 1000 करेंगे, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी कि 80 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। तो 80 सेंटीमीटर बड़ा है। एक मिनट, हमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया बेटा, सॉरी मैंने, एक मिनट। देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए बेटा 100 से सिर्फ गुणा करेंगे, है ना, तो ये 8 सेंटीमीटर आंसर आएगा हमारा। 8 सेंटीमीटर आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, वो हमने गलत कर दिया था थोड़ा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर की बात करोगे ना तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसको दशमलव के रूप में लिखना है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 12/9 है, इसमें एक काम करते हैं, जो ये 12/9 है तो 3 चौके 12, 3 3 का 9, तो ये हो गया 4/3 हो गया। ठीक है, 4/3 हो गया। अब 3 का डिवीजन हम लोग कर देंगे 4 में, तो 3 1 जा 3, 1 बचा, पॉइंट बढ़ाया 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 0 बढ़ा लिया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर 3 3 जा 9। तो आप ये देख रहे हो ना, ये 3 3 3 3 रिपीट होते जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 1.3 के ऊपर बार लगा देंगे ऐसे। बार का मतलब क्या हो गया कि ये रिपीट हो रहा है, जो 3 है ना वो रिपीट हो रहा है,
तो 1.3 के ऊपर बार, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे है? 1.33 के ऊपर बार, ये भी सही है। मतलब या तो 3 रिपीट करवा लो या 3 रिपीट करवा लो, एक ही बात है। एक्चुअल में करेक्ट आंसर जानते हो, करेक्ट आंसर होना चाहिए 1.3 के ऊपर बार, लेकिन ये भी सही है बेटा। इसका मतलब ये है कि 3 दोनों साथ साथ रिपीट हो रहा है, तब भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है ना। अब आपके एग्जाम में यही ऑप्शन रहेगा, तो इस पर टिक कर देना आप। इसका कह रहा है इसका समीशन निकालो, यानी कि सम निकालो डेसिमल नंबर्स में। तो देखो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल हैं, यानी ऊपर ऊपर को जोड़ दो। 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो 9/8। ठीक है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 8 का 9 में डिवीजन करोगे, ये 8 हो गया 1, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 8 दूना 16, 4 0, 8 पंजे 40, खत्म। तो 1.25 हमारा आंसर आ गया। एक मिनट, 9/8, जस्ट ए मिनट बेटा, 1.8 एकन्या, ओहो यहाँ गड़बड़ कर दिया बेटा हमने, ये कहाँ से 16 ले लिया, रुक जाओ, ये गड़बड़ कर दिया। ऐसा करते हैं कि 9 में हम लोग 8 का भाग देंगे ना, तो 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर 8 1 जा 8, फिर 2 बचा 0 बढ़ा दिया, 8 दूना 16, फिर 4 बचा 0 उतार लिया, 8 पंजे 40, खत्म। ठीक है, तो 1.125 आएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है बेटा कि 4.826 को इस 4.826 और ये जो नंबर है, इन दोनों के अंतर को इनके योग में जोड़ दिया जाएगा तो क्या परिणाम आएगा। तो देखो 4.826 है, इनका अंतर निकालते हैं पहले, तो -4.634। इसको किस में जोड़ना है बेटा? इनके योग में जोड़ना है, तो जोड़ना है यानी प्लस करना है। इनका समीशन कितना है? 4.826 और प्लस 4.634। ठीक है, इसको बराबर करें तो 4.826 माइनस 4.634 और प्लस 4.826 प्लस 4.634। ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों सेम नंबर है तो कट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास? 4.826 एंड प्लस 4.826, दोनों को जोड़ोगे आप तो 6 6 12, हासिल 1, 2 2 4 1 5, 8 8 16, 4 4 8 1 9। ठीक है बेटा, तो ये आंसर हो जाएगा 9.652, है ना। 9.652 ऑप्शन नंबर बी, ये वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट हमारा। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कह रहा है जरा समझते हैं। ये कह रहा है कि 83.82 तथा 34.28 के योग तथा अंतर का कुल अंतर। अब जैसे इसमें क्या करना है, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हमने किया था, इस सबसे पहले तो इन दोनों को हमने जोड़ लिया था, इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर लिया था, तो सॉरी डिफरेंस निकाल लिया था और इसका समीशन निकाल लिया था, लास्ट में दोनों को हमने ऐड कर दिया था, यही किया था। तो अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में ये जहां ऐड किया था ना, यहां माइनस लगाना है, क्योंकि कह रहा है कि टोटल अंतर कितना होगा, टोटल डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 83.82 और प्लस 34.28 ऐड कर दिया, और फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे यानी कि माइनस करेंगे, तो 83.82 और माइनस करेंगे 34.28। ठीक है, अब कुल अंतर निकालना है, मतलब इसमें से ये वाला माइनस कर देना है। ठीक है बेटा, देखो 83 ये स्टेप ध्यान रखना, प्लस 34.28, इस स्टेप ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा -83.82, और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर देखो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 34.28, क्योंकि ब्रैकेट हम लोग खोल रहे हैं ना, मतलब ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो देखो अब चूंकि ये माइनस नंबर है और ये प्लस वाला नंबर है, सेम नंबर है दोनों, तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा 34.28 एंड प्लस 34.28, तो ये कितना हो गया 68.56। ठीक है, 68.56 हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला। समझ गए बेटा? आ जाओ अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है बेटा, देखो सुनो, ये है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या करना है, सबसे ज्यादा वाले में 1 2 3 0 है, ठीक है,
तो यहाँ पे डबल जीरो बढ़ाओ, यहाँ भी डबल जीरो बढ़ा दो, यहाँ एक जीरो बढ़ाओ, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो। तो अब नीचे सारे बराबर जीरो हो गए, 3 जीरो यहाँ भी, 3 जीरो यहाँ भी, 3 जीरो यहाँ भी। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो बड़े आसानी से इसको ऐड कर सकते हो। 100 प्लस 30 प्लस 5 क्या हो गया, तीनों को ऐड करोगे तो 135 आ जाएगा, और नीचे है 1000। तो चूंकि ये 3 जीरोज है ना, तो 3 प्लेस इधर डेसिमल लग जाएगा, तो 0.135, आंसर विल बी 0.135। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी वाला, ये वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनका जोड़ ही तो करना है बेटा, इनका समीशन नहीं कर लोगे बताओ? इनका सम बड़े आसानी से कर सकते हो। देखो इन सब का सम करना है, यानी कि योग करना है, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले काम करते हैं, इसको जोड़ने के लिए नॉर्मल तरीका अपनाते हैं बेटा। देखो 3.6 है और 30.06 है, तो 30.06 है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डेसिमल है ना वो एक सीध में हो, और ये है 3.006 है, ये वाला है 30.63 है, तो 30.63 हो गया। ये वाला है 3.3006, तो 3.3006। देखो इसके नीचे ये 6 हो गया, 6 और 0 मिला करके 6 हो गया। ये 6 और 3 मिला करके 9 हो गया। 6 6 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 3 3 6 3 9 1 10 को 0 हासिल 1, और 3 3 6 1 7, 70.5966, 70.5966 देख लेते हैं बेटा एक मिनट। 70.5966 ये वाला आंसर हो गया करेक्ट हमारा, बी वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इनका अंतर डेसिमल में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3/5 एंड 1/3 इन डेसिमल। तो 3/5 माइनस 1/3 करेंगे। देखो 3 गुणे 3 9 हो गया, माइनस 5 इंटू 1 5 हो गया, अपॉन 5 इंटू 3 15 हो गया। तो ये 4/15 हो गया, 4/15 हो गया करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है बेटा, आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि इसको 5 से भाग देने पर क्या भागफल प्राप्त होगा। तो 5 से डिवाइड करते हैं किसको, 542.80 को 5 से डिवाइड करते हैं। देखो 5 से डिवाइड किया, 5 1 5, फिर 4 उतार लिया, 4 उतार लिया तो अब भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब जाके यहाँ 2 उतार सकते हैं, तो 5/40। अब यहाँ 2 बच गया। यहाँ ये जो दशमलव है डेसिमल को इधर भेज दिया, 8 उतार लिया, तो ये हो गया कितना बेटा, डेसिमल यहाँ आ गया, तो 5 पंजे 25, और यहाँ 3 आया, तो ये वाला 0 उतार लिया, 3 0 5 6 का 30, यानी कि अब खत्म हो गया। तो ये आंसर आ गया 108.56। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा 3.8 के बराबर नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 3.8। 3.8 के बराबर कौन सा नहीं है बेटा। देखो ये 3.8 के बराबर नहीं है, ये 3.12 के बराबर आएगा, ये भी अलग आएगा। 3.8 के बराबर ये भी नहीं है। और इसको जरा देखते हैं, क्या ये 3.8 के बराबर है, 4 2 6, 3 से तो कट ही जाएगा, 9 से कटेगा क्या, नहीं 3 से कटेगा, तो 3 दहा में 30, और 3 से काटोगे तो 3 3 का 9, और 3 बटे 24, तो यानी कि 38/10 आ रहा है, तो ये 3.8 के बराबर है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ये 3.8 के बराबर है, इक्वल है। एक मिनट, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 3.8। ओके 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 ओके, तो ये 3.8 के बराबर तो नहीं है, ये भी 3.8 के बराबर नहीं है, तो बात सीधी सीधी समझ में आ रही है। बट ये वाला ना बेटा, देखो एक मिनट फिर से चेक करते हैं। 3 धाम 30, 3 3 का 9, 2 11 2 3 बटे 24, तो 38/10 यानी कि 3.8, ये तो बराबर है। आपसे कह रहा है कि कौन सा बराबर नहीं है बेटा, तो एक काम करो, इसमें ना इसमें थोड़ी गलती है। इसमें कौन सा बराबर है लिख लो, कौन सा 3.8 के बराबर है, नहीं को हटा दो। ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा इस क्वेश्चन को, तो कौन सा बराबर है वो लिख लो। तो 3.8 के बराबर कौन है बेटा, ये वाला, ये जो बी वाला है ना वो 3.8 के बराबर है, ये लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इसका दशमलव समतुल्य, मतलब इसको आपको जोड़ करके डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले 4 5 और 8 का एलसीएम निकालोगे, कितना आएगा बोलो, 8 पंजे 40 एलसीएम आ जाएगा, 4 10 जा 40, यानी कि 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, माइनस ये माइनस साइन है इसलिए माइनस लगा दिया, 5/40, तो 8 इंटू 3 24 हो गया, प्लस 8 5 जा 40, तो 5 का मल्टीप्लीकेशन 5 में कर देंगे, 25 हो गया।
अब यहाँ से देखो 25 और 10 को जोड़ा, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे तो 35 माइनस 24 तो 11/40। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, ऐसे थोड़ी ना छोड़ना है। तो 11/40 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 40 का डिवीजन करोगे किसमें, 11 में। तो 40 का डिवीजन जब 11 में करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे, 4 2 ज़ा 8 तो 80 हो गया, 3 0 हो गया। एक 0 फ्री में मिल सकता है बिल्कुल, तो 4 7 28 280, 2 हो गया 0 20 बचा, एक 0 फ्री में मिल सकता है बिल्कुल, तो 4 पंजे 20 200 200, ये खत्म हो गया। यानी हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर ये आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है 0.275, ये हमारा आंसर आ रहा है 0.275। तो आंसर क्या हो गया बेटा, बी ऑप्शन, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी वाला ऑप्शन, यानी कि 0.275 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 22, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो बेटा इसको अवरोही क्रम में लिखना है ना, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ये क्वेश्चन वैसे मैंने करा रखा है लेक्चर में, लेकिन फिर भी देख लो तुम, ये देखो ये 40 है, ये भी 40 है, और ये भी 40 है। ठीक है, यानी ये तीनों तो इस इनसे बड़े हैं, ये 4 है 4 पॉइंट समथिंग, ये 4 पॉइंट समथिंग, मतलब ये जो मैंने तीर लगाया ना अभी, एरो लगाया, ये छोटे हैं, सिर्फ 4 हैं, 4 पॉइंट समथिंग है, जबकि ये जो मैंने सर्कल किया ये 40 है, 40 तो 40 बड़े होंगे हमेशा, तो इनको पहले लिखना है। ठीक है, इनको पहले लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो इनको पहले लिखना है। ये 40.044 है, ये 40.440 है, ये 40.404 है। तो यहां पे आप देखोगे ये 044, ये 440 और ये 404, तो कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, ये वाला 440, तो 40.440 आ गया। अब ये 404 है और ये 044 है, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, ये 40.404, और तीसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा, तो तीसरे नंबर पे लिख देंगे, सॉरी तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा कौन सा, एक मिनट है, अच्छा 40 वाले को हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है बेटा, ठीक जा रहा है, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तो तीसरे नंबर पे हो गया 40.044। ठीक है, अब चौथे पांचवें नंबर पे कौन होगा, सबसे पहले यही तीन मिला लेते हैं बेटा, हमारा आंसर मिल जाना चाहिए। 40.440 40.440 इसमें भी है, देखो इन दोनों में 40.440 है नहीं, तो ये दोनों खत्म हो गए, इन्हीं दोनों की बात है, इसकी और इसकी बात है। तो 40.404 और 40.404 इसमें भी है, 4 मतलब यहां तक तो दोनों ही सेम चल रहे हैं, इसी में गड़बड़ी है। तो इसमें देखते हैं ये बड़ा है या ये बड़ा है, बेटा यही बड़ा है, क्योंकि अगर देखें तो इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, ये 400 है, ये 44 है सिर्फ, तो ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये ए ऑप्शन, है ना। तो बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 22, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2.2 आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2.2, इसका भी आंसर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 22 आ जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 0.2, तो इसका 220 आंसर आ जाएगा। तो आंसर यही सही है, बी ऑप्शन, ये 22 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है 61.875 है। यदि एक दशमलव संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 61.875। इफ वन डेसिमल नंबर इज 7.5, फाइंड द अदर नंबर। देखो दो संख्याओं का गुणनफल आपसे यह कह रहा है बेटा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, मल्टीप्लिकेशन इतनी है, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना है। तो सिंपल आपको करना क्या है ना, 61.875 है और इसमें डिवीजन कर देना है, 7.50 का डिवीजन कर देना है, भाग दे देना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक डेसिमल पॉइंट इधर कर लो, इसमें भी एक डेसिमल पॉइंट इधर कर लो, तो 618.75 अपॉन 75। अब हम 75 का भाग इसमें आसानी से दे सकते हैं, 25 से काट लें तो 25 75, और ये देखना ये आएगा आपका 25 टू ज़ा 50, 11 बचा 118, 25 4 ज़ा 100, फिर पॉइंट लगा देंगे 18 187, 25 7 ज़ा 175, तो 125 बचा और 25, तो इतना आ गया। तो अब हो गया 24.75 अपॉन 3, अब 3 से भाग देंगे तो 3 बटे 24 8.25,
तो 8.25 हमारा आंसर हो गया, ये वाला। ठीक है, ये देखना बेटा, ये वाला देखना। कह रहा है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब इसकी वैल्यू दे करके और फिर इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो कुछ तो मतलब है ना इसको, इसकी वैल्यू देने का। तो कैसे करेंगे देखो, 8452 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 105.65। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो वैल्यू किसकी पूछी जा रही है बेटा, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमको क्या करना है ना, ये वाला पार्ट है 105 वाला, उसके साथ 0.8 वाला पार्ट लेके आना है। तो ये भाग हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 8452 इज इक्वल टू 105.65 और इंटू 80 हो जाएगा, है ना। अब देखो हमारे पास यही अंक आ गया है, लेकिन डेसिमल अलग अलग प्लेस पे है। डेसिमल क्या है बेटा, अलग अलग प्लेस पे है। तो समझो मेरी बात, ध्यान से समझना। हमको यहां पे डेसिमल चाहिए, यानी कि 2 प्लेस इधर डेसिमल खिसकाना है। तो अगर हम 2 प्लेस डेसिमल इधर खिसकाते हैं तो इसका डेसिमल 2 प्लेस इधर खिसकाना पड़ेगा, यानी इक्वल हो जाएगा 10565 इंटू 0.8। तो अब तो हमको 0.8 मिल गया, देखो ये चाहिए था 0.8 मिल गया। अब ये लेके आना है, यानी कि 3 डेसिमल प्लेस इधर खिसकाना है, हमको 3 डेसिमल प्लेस इधर खिसकाना है। देखो यहाँ पे डेसिमल चाहिए ना, यहाँ पे, तो 3 डेसिमल प्लेस हमको इधर खिसकाना है, इधर जाना पड़ेगा। तो देखो कर लेते हैं भाई, 3 डेसिमल प्लेस अगर इधर जाएंगे यहाँ से इधर की तरफ, तो अगर 3 डेसिमल प्लेस इधर जा रहे हैं तो इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस इधर जाना पड़ेगा। तो 8.5452 इज इक्वल टू 10.565 और इंटू 0.8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या, अब देखो ये हमको चाहिए था ना, ये 10 पॉइंट है बेटा, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो 10 पॉइंट, तो 10.565 इंटू 0.8 वही तो चाहिए था हमें। 10.565 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 8.452। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, 8.452 ये भी हो गया। या तो बेटा ये अगर नहीं करना है, मान लो ये तो छोटा क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन में ऐसा दे देता है तो उसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होता, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। लेकिन ये तो छोटा सा है, तो इसको तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्टली। 10.565 है इंटू 0.8 है, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब देखो ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक नंबर दिया हुआ है, नहीं, यदि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो गुणनफल दिया हुआ है 3.7632, तो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है बेटा 3.7632। ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। कह रहा है किसका मल्टीप्लिकेशन है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या 3x है। कैसे, मैंने 3x कैसे कह दिया, कह रहा है ना कि बड़ी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अगर ये x है तो ये 3x हो गया, यानी कि ये 3 गुना हो गया, ये 3x यानी 3 गुना हो गया। तो अब देखो बेटा x इंटू 3x, तो 3x स्क्वायर हो गया, तो 3.7632 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। जब आपने यहां से अगर इसको काट दिया तो 1.3 से भाग दोगे तो 3 दूना 6, 3 5 15, 3 चौके 12, 3 चौके 12 इतना हुआ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है 1.2544 है। तो क्या तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो, अंडर रूट निकालना पड़ेगा, 1.2544 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। ये अंडर रूट कैसे निकलेगा, अंडर रूट कैसे निकलेगा बेटा, नॉर्मल हमारे पास तरीका है अंडर रूट निकालने का, कि अगर इसका अंडर रूट हम लोग निकालना चाहते हैं, देखो 1.2544 का अंडर रूट निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इसका पेयरिंग करेंगे, ये पेयर हो गया 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, ये 2 हो गया, ये 1 माइनस 1 खत्म हो गया, डेसिमल को इधर भेज देंगे तो पॉइंट आ जाएगा, 25 उतर जाएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ, 21 इंटू 1 21 आ गया। ये तरीका पता है ना बेटा आपको, प्लस 1 करेंगे तो ये 22 आ गया, 25 में से 21 घटाएंगे तो 4, और ये जो दोनों 4 4 हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो इस 2 का इसमें गुणा होगा तो 4 4 4 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। यानी हमारा जो आंसर आ रहा है, हमारा जो आंसर आ रहा है 1.12 आ रहा है।
तो x की वैल्यू आ गई 1.12। ये x की वैल्यू आ गई, है ना। और x छोटी ही संख्या तो है बेटा, देखो दो नंबर्स हमने माना, एक ये 3x बड़ा होगा ना, 3 गुना जो होगा वो बड़ा होगा, और जो छोटा नंबर होगा छोटा होगा। तो x की वैल्यू आ रही है 1.12। बात समझे? तो हमारा आंसर हो गया, कहाँ गया भाई, 1.12, ये ऑप्शन ए। आ रही है बात यहां से समझ में? बोलो बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एक काम करो, देखो ये डिवाइड हो रहा है तो इसकी वैल्यू पहले निकाल लो 125, और डिवीजन का मतलब बाई भी लिख सकते हैं, तो बाई 0.25। अब देखो यहाँ पे 2 प्लेस इधर खिसकाया तो यहाँ भी 2 प्लेस आगे ले जाएंगे दशमलव को, तो ये हो जाएगा 12500 अपॉन 25। इससे इसको काट देंगे तो 25 पंजे 125 00 आ जाएगा, यानी कि 500 वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू 500 हो गई? इसकी ऊपर वाले की वैल्यू 500 हो गई। नीचे वाला क्या है? देखो ये है, इसकी वैल्यू कितनी? 200 इंटू 0.004। नीचे वाले की वैल्यू 200 इंटू 0.004। तो इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? देखो बोलो, इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.8, एक मिनट, इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो 2 इंटू 0.4, तो 0.8 हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, है ना। ऊपर 500 है, नीचे 0.8 है। देखो इसकी वैल्यू 0.8 आ गई, तो ऊपर है 500 और नीचे है 0.8। तो इस डेसिमल को यहाँ खिसका दें और यहाँ जो डेसिमल होगा उसको आगे खिसका देंगे 0 यहाँ पे, तो 5000 अपॉन 8। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। 8 से इसमें भाग दे दो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। 8 से भाग दोगे तो 8 6 का 48, 2 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 5 40, 625। आंसर क्या आ रहा है? 625। ठीक है, तो 625 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का लसा 2.8 है और मसा है 0.7। उनमें से एक संख्या 0.7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम और एचसीएफ की एक खास बात है बेटा कि जब भी हमको पता है कि कोई दो नंबर्स अगर है ना, द सम, अच्छा सम ऑफ टू नंबर्स दिया है ना 2.8 एंड द, ओहो बेटा बेटा बेटा, ये ना यहाँ पे ये सम नहीं है एक्चुअल में, दो संख्याओं का लसा यहाँ पे, इसको मैं करेक्शन में डाल देता हूँ, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। ये एलसीएम है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2.8 एंड द, यहाँ मसा को मास लिख दिया, एचसीएफ इज 0.7। ठीक है, एक संख्या 0.7 है तो दूसरी संख्या बताइए। वन ऑफ देम इज 0.7 एंड फाइंड द अदर नंबर। देखो हमको पता है बेटा कि दो नंबर का गुणनफल जो होता है, प्रोडक्ट होता है, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो ए इंटू बी, ये प्रोडक्ट है ना दोनों नंबर का, तो 2.8 इंटू एक संख्या दी हुई है बेटा, एक संख्या है 0.7, ये वन नंबर इज 0.7, तो 0.7 इंटू दूसरा नंबर बी है मान लो, एलसीएम है 2.8, एचसीएफ है 0.7, तो 2.8 इंटू 0.7, यहां से देखो 0.7 से 0.7 खत्म हो गया, तो b इज इक्वल टू 2.8। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अगले सवाल पे चलें, आ जाओ। निम्न में से किस संख्या में अंक 5 का मान 0.5 है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर द वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इज 0.5? किसका अंक, किसमें 5 का मान जो है 0.5 है? क्या कह रहे हैं? किस अंक 5 का मान 0.5 है? मान मतलब डायरेक्ट स्थानीय मान, वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू ही समझो, जब केवल वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू समझो। तो किसका प्लेस वैल्यू 0.5 है? इसका, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू 0.5 है, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू तो 5 है, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू 0.05 है, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू 0.005 है। ठीक है, देखो यहां दो जगह 0 लग जाएगा। ठीक है, तो 0.5 इसमें है, ऑप्शन ए में करेक्ट है, 29 का ऑप्शन ए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये देखना, ये क्वेश्चन क्या है कि 0.040, 0.1 तथा 0.150 का एलसीएम निकालना है हमको। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। तो अगर इसमें एलसीएम निकालना है तो कैसे एलसीएम निकालेंगे? देखो ध्यान से बात समझना बेटा, अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 0.040, 0.1, 0.150 एलसीएम निकालना है तो 0.4, एक मिनट पहले लिख लेते हैं ना, 0.040, 0.1, 0.150। अब ये देखो ये जीरो फालतू का जीरो है, ये भी फालतू का जीरो, तो हटा देते हैं,
तो 0.04 हो गया, 0.1 हो गया, 0.15 हो गया। तो मैक्सिमम डेसिमल कितना है? 2 अंकों का मैक्सिमम डेसिमल है, तो यहां भी एक 0 लगा लो। अब सब में 2-2 दशमलव अंक हैं, 2-2 डेसिमल नंबर हैं, ठीक है। तो इन इसमें भी 2 प्लेस डेसिमल इधर कर लो, इसमें भी, तीनों में 2 प्लेस डेसिमल आगे कर लो। तो हमारे पास बचा 4, 10 और 15। तो जब इनका एलसीएम निकालोगे ना, इनका एलसीएम जब निकालोगे बेटा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो? 4, 10 और 15 का एलसीएम बड़ी आसानी से तुम निकाल सकते हो, तो निकाल लेना बेटा एलसीएम। मैं निकाल दूं क्या? 4, 10 और 15, चलो आ जाओ। 4, 10, 15, इनका जब एलसीएम निकालोगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 15 हो गया। फिर 2 एक अन्य 2, 5, ये 15 हो गया। फिर 3 से काटा तो 1, 5, 3 पंजे 15 हो गया। फिर 5 से 1, 1, 1, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम जब निकालोगे ना बेटा, तो एलसीएम होगा 2, 2, 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60, तो एलसीएम हो गया 60, ठीक है। लेकिन ये जो एलसीएम आया वो तो इनका एलसीएम है ना, 60 तो इनका एलसीएम है, बात समझे कि नहीं? 60 इनका एलसीएम है, हमको किसका एलसीएम चाहिए था? हमको तो भाई इनका एलसीएम चाहिए था। तो बेटा जो पाप किया है वो धुलना पड़ेगा। मतलब पाप हमने क्या किया, ये डेसिमल को 2-2 प्लेस इधर खिसका दिया है, देखो। तो वापस से 2 प्लेस खिसकाना पड़ेगा, वापस से 2 प्लेस डेसिमल वापस इधर लेके आना पड़ेगा। तो 2 प्लेस डेसिमल वापस लेके आएंगे तो 0.60 आंसर हो जाएगा, है ना। यहां से 2 प्लेस डेसिमल इधर कर देंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.6 हमारा आंसर हो जाएगा, 0.60। या फिर ये भी करेक्ट आंसर है। मतलब 0.6 के बाद आप कितने भी जीरोस बढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 0.6 के बाद तो कितने भी जीरोस बढ़ाओ, ठीक है बेटा। अब चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 0.05, 0.12, 0.25 और 0.40 के लस और मस का योग बताना है। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद इनका समीशन बता देना है। तो देखो ये कैसे होगा। सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, देखो सुनो, ये सब में, एक मिनट बेटा। तो देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही टेक्निक अपनी अपनाएंगे कि सबसे पहले ये 2 अंक इधर शिफ्ट कर देंगे डेसिमल को, सभी में 2 प्लेस इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये 5 हो गया, 12 हो गया, 25 हो गया एंड 40 हो गया, ठीक है। 5, 12, 25 एंड 40। इसमें क्या है देखो, ध्यान से समझना है मेरी बात को। 5, 12, 25 एंड 40 है ना, तो इसका एलसीएम निकालेंगे और इसका एचसीएफ निकालेंगे, है ना। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, मैं बताता हूँ, 40, 120, इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा 200। अब मुझे कैसे पता बेटा 200 आ जाएगा, क्योंकि मैंने मन में कैलकुलेट कर लिया, आप भी कर सकते हो। 25 बटे 200, इसका एलसीएम आ जाएगा 200, ठीक है। और एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ अगर आप निकालोगे बेटा तो एचसीएफ इसका 1 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। रुक जाओ एक मिनट, हाँ एचसीएफ 1 आ जाएगा। एचसीएफ इसका आ जाएगा बेटा, लेकिन एक मिनट, 4 तिहाई 12, 200 नहीं आएगा बेटा, 200 नहीं आएगा। रुको रुको रुको, इसका आएगा ना 8 पंजे 40 और 600 आ जाएगा बेटा। एलसीएम जो आएगा ना, एलसीएम आएगा इसका 600 आ जाएगा। मैंने ये कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, 600 एलसीएम आ जाएगा। निकाल के देख लो। जैसे देखो क्या क्या है, 5, 12, 25 और 40, तो 5, 12, 25 एंड 40, इनका जब आप वो निकालोगे एलसीएम तो 2 से भाग दोगे, 5, 2 6 के 12, 25, 20। फिर आप 2 से भाग दोगे तो 5, 2 3 6, 25 और 10। फिर आप 2 से भाग दोगे तो 5, 3, 25 और 5। फिर आप 3 से भाग दोगे तो 5, 1, 25 एंड 5। फिर 5 से डिवीजन करोगे तो 1, 1, 5 एंड 1। फिर 5 से डिवीजन करोगे तो 1, 1, 1, 1, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 3 के 24, पंजे 120 और 12 पंजे 60, तो 600 आपका एलसीएम आ जाएगा। बात समझे कि नहीं बेटा? तो 600 एलसीएम आ जाएगा। अब एचसीएफ कितना आएगा? तो इनका जब एचसीएफ आप निकालोगे ना, तो एचसीएफ आप देखोगे 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अगर आ गया तो एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम तो इतना आया, लेकिन एक्चुअल एलसीएम कितना आएगा एक्चुअल में? क्योंकि 2 प्लेस तो इधर खिसकाए थे ना, तो वापस 2 प्लेस इधर डेसिमल खिसकाएंगे, तो एक्चुअल में एलसीएम आना चाहिए 6 और एचसीएफ इसका 1 आ रहा है।
1 आ रहा है ना इसका एलसीएम, मतलब क्या बोलते हैं एचसीएफ, एचसीएफ 1 आ रहा है। तो एक्चुअल में एचसीएफ 2 प्लेस डेसिमल इधर किसका हो गया, तो 0.01 आ जाएगा एक्चुअल में, एचसीएफ इतना और एलसीएम इतना। ये एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ है। आपसे क्या कह रहा है, सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा हमारा आंसर 6.01। ये आंसर होगा बेटा हमारा। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में आंसर नहीं है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन में मैं चेंज कर दूंगा इसको, सी 6.01 फिलहाल अभी आंसर होगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सैकड़ा 2 दहाई 9 इकाई और 1 सौवां तथा 2 हजारवां का योगफल क्या होगा। देखो बेटा, 2 सैकड़ा 5 दहाई और एक मिनट जरा रुकना बेटा, 0.01 आई थिंक जो एचसीएफ हमारा होगा 5, 12, 25 और 40। हाँ बिल्कुल सही हमने किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.05 तो और भी कम हो जाएगा, 0.01, 0.05 का भाग अगर इसमें दिया जाए तो 12/5 नहीं होगा, जाएगा ही नहीं, ठीक है बेटा बिल्कुल सही है। ये देखो 6 सैकड़ा 2 दहाई 9 इकाई 1 सौवां, तो 6 सैकड़ा 600 का मतलब 600 हो गया, प्लस 2 टेंस का मतलब 20, 9 इकाई का मतलब प्लस 9, वह 1 सौवां है ना, तो सौवां का मतलब 0.01 होगा, 2 हजारवां का मतलब 0.002 हो जाएगा, 2 हजारवां। इन सभी को जोड़ोगे तो 629.012 आ जाएगा आंसर, 629.012। ऑप्शन ए आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये सवाल देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि तुषार 75.6 रुपीज लेकर के बाजार गया, उसने इतने की टोपी खरीद ली और इतने का रुमाल खरीदा, कितने रुपए शेष बचे। तो टोटल ये इतना रुपए लेकर के बाजार गया था, इतना उसने खर्चा कर दिया, तो ये दोनों खर्चा कर दिया, तो टोटल खर्च उसका कितना हो गया बोलो। खर्च हो गया 30.5 एंड प्लस हो गया 13.25। इन दोनों को जोड़ोगे तो 5, 7, 3, 4, 43.75 हो गया टोटल खर्च, ठीक है। टोटल लेके गया था 75.6, तो लेके गया था 75.6 और खर्च उसने कर दिया 43.75, तो माइनस 43.75, ये घटा दो तो ये आ गया, 0 में से 5 गया 5, 15 में से 7 गया तो 8 आ गया 85, 4 में से 3 गया 1 और 7 में से 4 जा तो 3, 31.85 रुपीज उसके पास बचा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो सबसे पहले इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जितना भी डेसिमल होगा वो रख देना। देखो ये 3 डेसिमल यहाँ है, 2 प्लेस इधर है, एक इधर, सॉरी 1 प्लेस इधर है, ये वाला 1 है ना, ये 3, ये 1, ये 1, ये 2, तो 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, तो 7 डेसिमल प्लेस के बाद हमको अपना डेसिमल रखना है। तो देखो अब ये 45 गुणे 2 90 हो जाएगा और 90 गुणे 125, तो 125 इंटू 90, 125 इंटू 90, ये तो 1 है तो इसके बारे में कुछ चिंता करनी नहीं है। 125 इंटू 90 ये कितना होगा, 0, 9 पंजे 45, 4, 9 दूना 18, 4 22, 2, 9 एकम 9, 2 11, ठीक है। अब हमने कहा बेटा 7 के बाद, 7 प्लेसेस के बाद, 7 डिजिट्स के बाद डेसिमल रखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे डेसिमल रख दो, नहीं एक और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 0.0011250, ये वाला आंसर हो जाएगा सी। लास्ट में 0 नहीं भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए आंसर सी हो जाएगा 0.001125, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो बड़े आसानी से निकाल सकते हो बेटा। इसको अगर लिखने का तरीका तुमको पता चल गया ना तो वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगी। ये है 5.46, ये प्लस और माइनस में एक मिनट, प्लस और माइनस मत करो, ये जो प्लस है ना प्लस ही रहने दो, ऊपर -2.4 लिखो और डिवीजन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, तो -0.002 का डिवीजन हो रहा है और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आपस में। तो देखो बेटा ये भी माइनस वाला नंबर है, ये भी माइनस वाला नंबर है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि 24.5 इंटू 1.8 करोगे तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90 को 0 हासिल 9, 18 चौके 72 और 9 81 आ गया, 81 8 बचा तो 18 दूना 36 और 8 44, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, ये दो प्लेस है ना,
तो दो प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दो, तो 44.1, 44.1, 18×5 90, 18×5 को 0 हासिल 9, 18×4 और 72 और 9 81 हासिल 8, 18 36 और 8 44। ठीक है, तो 44.1 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू 44.1 आ गई। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 44.1 आ गई बेटा, तो अब देखो, अब यहां क्या करेंगे, इसकी वैल्यू प्लस रख देंगे 44.1। यहां से देखना ये माइनस है, तो माइनस माइनस कट के ये प्लस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है 2.4/002 की वैल्यू। तो एक काम करो, यहां देखो 3 प्लेसेस आगे बढ़ा दो, इसमें भी 3 प्लेसेस आगे बढ़ा दो, तो 00 यहां ऐसे हो जाएगा, यानी कि 2400/2, तो इज इक्वल टू 1200। तो ये 1200 इसकी वैल्यू आ रही है बेटा, यानी ये पहला तो 5.46 है और ये है 1200 एंड प्लस 44.1 है। ठीक, इसको हटा दो, इसको अब सॉल्व कर लो, सभी को जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आंसर आ रहा है, 44 एंड 5 कितना हुआ, 49 हुआ, तो 1249 और पॉइंट ये 46 है, ये 1 है, तो 46 यानी कि 0.56 हो गया, ये आंसर हो जाएगा आपका 1249.56। ठीक है, ऑप्शन ए ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए बेटा? चलो जी, अगर ये समझ गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां देखो ये लिखा हुआ है ऑफ, मतलब ये का है ना, यहां भी देखो ये का है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो 5.5 प्लस ये देखो, सबसे पहले इसी की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो 45 इंटू कर लेंगे 1.0.09। यहां से देखो ये काम करेंगे, 2 प्लेस इधर डेसिमल बढ़ाएंगे तो ये 00 हो जाएगा इधर, 9×5 45, 5 इंटू 100 क्या हो जाएगा 500, तो इसकी वैल्यू तो 500 हो गई बेटा। ठीक है, तो 5.5 प्लस 500 माइनस 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, तो ये हो जाएगा 5.5 और ये प्लस 500 माइनस 0.5। ठीक है, तो इसमें से ये घटा देंगे, तो 5.5 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 500 इज इक्वल टू 505। गॉट इट बेटा? तो 505 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, 505। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़े, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। 36 हो गया, 37th 8 9 10 यानी कि 40th क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है हमारे पास। तो टोटल 36 हमने कर लिया, 4 और क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। कह रहा है कि अदिति 500 रुपये लेकर के बाजार गई। अच्छा, ये पेन तो हमने, ये पेन कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो हमने लेक्चर में करवा दिया बेटा, तो ये आप लेक्चर से कर लेना, ये क्वेश्चन तो करवा लिया है। कितने रुपए कम पड़े हैं, आपको एक काम करना है ना, ये 500 रुपए में से ये रुक जाओ, 4.5 रुपए प्रति पेन की दर से 24 पेन उसने खरीदी। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो अदिति 500 रुपए लेकर के बाजार गई और उसने बहुत सारे खर्चे किए, तो उसने पेन खरीदा 4.5 का एक 4.25 का एक पेन के हिसाब से 24 पेन खरीद लिया, तो उसे पेन खरीदा 4.25 के हिसाब से 24 उसने पेन खरीद लिया, तो टोटल उसने पेन पे खर्चा कितना कर दिया बोलो, 24 पंजे 120 हासिल 12, 24 दूना 48 और 12 60 हो गया, हासिल 6, 24 चौके 96, 96 और 6 102, तो 102। तो इतना रुपीस यानी कि 102 रुपीस उसने खर्चा कर दिया, किस पे, पेन पे खर्चा कर दिया। बाकी 1.7 के हिसाब से 120 की दर से 120 पेंसिल खरीद ली, तो 1.75 के हिसाब से 1.75 का एक पेंसिल था, उसने खरीद लिया 120 पेंसिल। तो इसका गुणा करोगे ना 1.75 इंटू 120, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हो, 1.75 इंटू 120 का मल्टीप्लिकेशन करोगे बेटा तो आ जाएगा 210 आ जाएगा। तो ये उसने पेंसिल खरीद लिया इतने का। और क्या कह रहा है, तथा 8.2 पॉइंट के हिसाब से 8.2 रुपीज़ के हिसाब से 28 कॉपी खरीद ली। तो 8.2 के हिसाब से जब वो 28 कॉपी खरीदेगी बेटा, तो 8.2 का एक कॉपी उसने खरीदा 28 कॉपी, तो ये टोटल हो जाएगा 229.6 रुपीज़ खर्चा उसने ये कर दिया, यहाँ कर दिया। तो टोटल उसने खर्च कितना कर दिया देखो बेटा, एक तो ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, टोटल खर्च जोड़ लो सभी को, तो 0.6, 9 2 11 को 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 हो गया, 2 2 4 1 5, 541.6 ये टोटल खर्चा हो गया। ठीक है, टोटल खर्चा 541.6। तो बेटा वो 500 रुपये लेकर के गई थी,
उसने खर्च कितना कर दिया 541.6, तो कितना उसको और रिक्वायर्ड था बोलो, मतलब कितना और जरूरत था ताकि वो सारा सामान खरीद ले। 500 रुपए ही तो उसके पास था, लेकिन उसका टोटल बजट इतना बन रहा है, तो इसमें से घटा देंगे तो 41.6 रुपीज उसे और आवश्यक है, रिक्वायर्ड है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, तो आराम से कर सकते हैं। देखो 0.1 तीन बार 0.1 है, तो 0.001 और प्लस बीच में ये प्लस है ना 0.001, ये ऊपर का हो गया यानी कि 0.002, ऊपर 0.002 हो गया। 4 चौके 16 चौके 64, तो 0.64 प्लस 0.64, यानी कि ऊपर बेटा अपना हो गया 0.002 और नीचे 0.64 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1.28। ठीक, इसमें देखो एक काम करो, हाँ तो यही हमारा वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको दशमलव में चेंज करना ना, डेसिमल में। तो एक काम करते हैं बेटा, ये इधर 2 प्लेस खिसका लेते हैं, ये 2 प्लेस इधर खिसक जाएगा, तो 0.2/128 इसी का भाग देना है हमको। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो, अब बड़े आसानी से कर सकते हैं कि 128 और इसका भाग दे देंगे, 128 का भाग दे देंगे हम लोग 0.2 में। तो देखो ये पॉइंट इधर खिसका देंगे, पहले ही पॉइंट इधर खिसका दिया, फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो एक 0 बढ़ा दिया है ना, एक 0 यहाँ बढ़ा के इधर भी 0 बढ़ा दिया, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा के एक 0 बढ़ा दिया, 1 टाइम सब भाग चला जाएगा, तो 128 हो जाएगा। अब बचा कितना 72, एक 0 उतार सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 78 और 13 पंजे 65, तो 8 बार में 8 6 48, नहीं 8 बार में नहीं जाएगा, 12 6 72 और 48 नहीं बेटा, 6 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, तो 5 बट्टे 40 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6 हो गया। तो अब यहाँ पे हो गया 80, एक और 0 उतार सकते हैं, अब 12 बट्टे 6 बार 7 84, 6 बार में चला जाएगा, 12 6 72 8 6 48, तो 768 ये हो जाएगा। 768 में ये 32 हुआ, फिर एक 0 उतार सकते हैं, तो 12 3 36, 2 बार में चला जाएगा, तो कुछ मतलब ऐसा आंसर आएगा 0.001562, तो ये वाला आंसर आ गया। देखो लेकिन एक मिनट, 0.00 आया है ना, रुकना बेटा, ये 0.1 तो 002 हो गया, 0.1 तो 3 बार हो गया, तो 0.1 इंटू 0.3 0.001 प्लस 0.002 हो गया, 4 चौको 16 चौको 64। ओहो, सुनो बेटा, सुनो, यहाँ हमने थोड़ी गलती कर दी थी। जैसे ये जो है ना, ये बेटा ऐसे होगा, ये 0.064 है और प्लस 0.064 आएगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये इतना नहीं आएगा, ये आएगा 0.128 आएगा। ठीक है, अब देखो अब सही आएगा। अब जब इसको 3 प्लेस आप इधर लेके जाओगे, तब ये 3 प्लेस ये भी इधर जाएगा, यानी कि ये 2/128 आ जाएगा। तो 2/128 लाओगे ना बेटा, तो यहाँ पे बस एक डेसिमल जो यहाँ लग रहा है ना, यहाँ वो यहाँ लग जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो ये आंसर आएगा 0.01 और 562, उसके बाद ऐसे कुछ आते जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही डी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव 1.5 किलोमीटर पैदल चलता है तथा 3.2 किलोमीटर वो साइकिल से चलता है, शेष बाइक से सफर करता है। वो पूरे दिन में 5.5 किलोमीटर का सफर करता है, तो बाइक से कितने मीटर का सफर किया। मीटर में आंसर पूछ रहा है, मतलब पैदल वो चला कितना, पैदल चला 1.5, ठीक है, साइकिल से चला 3.2, तो साइकिल से चला 3.2 और रेस्ट उस वो चला बाइक से, बाकी बाइक से चला। ठीक है, पूरे दिन में 5.5 चला, तो बाइक का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो पूरे देखो, बाइक से मान लो कि उसने x डिस्टेंस तय की, ये टोटल मिला के कितना होना चाहिए 5.5 के बराबर, क्योंकि पूरे दिन में उसने 5.5 डिस्टेंस कवर किया। तो 1.5 प्लस 3.2 प्लस x इज इक्वल टू 5.5। इन दोनों को जोड़ लो, इधर ले जाकर के घटा दो, तो x इज इक्वल टू 5.5 और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 3 1 4 और 5 2 7, तो 4.7, और उधर ले जाकर के घटा दोगे तो -4.7, तो x इज इक्वल टू 5.5 -4.7 जब करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा,
7×5 = सॉरी 0.8 आ जाएगा। 0.8 किलोमीटर है। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे ना तो 1000 से गुणा करोगे, इंटू 1000 करोगे तो ये हो जाएगा 800 मीटर। तो 800 मीटर आपका आंसर आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो। कह रहा है आकृति, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। छायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखिए, यानी जो ये शेडेड पार्ट है इसको डेसिमल के रूप में लिखना है। तो देखो बेटा कितने शेडेड पार्ट हैं, 1 2 3 4 शेडेड पार्ट हैं। टोटल कितने पार्ट हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पार्ट है। ठीक है, तो 4/8 यानी कि 1/2, इसको काटोगे तो 4 1 4 4 2 8, 1/2 को डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन, 1 घंटा तो लगा इस पूरे डीपीपी को सॉल्व करने में, मतलब पूरे इस शीट को सॉल्व करने में, लेकिन सारे क्वेश्चन हमने कर लिए बेटा, कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर से रिपीट करके ज़रूर से देखना चीज़ों को। जो भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना, फिर से रिपीट करके देखो। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक रिपीट करके देखो बेटा, लेकिन समझ में आना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये समाप्त होता है, यानी कि डेसिमल नंबर का जो आरटीपी है समाप्त होता है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं।